नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और GoDaddy कंप्लीट गाइड की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि GoDaddy पर सी पैनल को कैसे सेटअप करते हैं। अब जब हमारा सी पैनल तैयार है, तो आज हम सीखेंगे कि अपनी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट फाइल्स को GoDaddy पर कैसे होस्ट करें और अपनी वेबसाइट को कैसे लाइव करें। ये सेटअप बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, अपनी वेबसाइट फाइल्स को अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने वेब होस्टिंग के सी पैनल को ओपन करना है। सी पैनल ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। यह आपके होस्टिंग अकाउंट का कंट्रोल पैनल है, जहां से आप अपनी वेबसाइट से जुड़ी हर चीज मैनेज कर सकते हैं। यहां देखिए, आपको फाइल्स नाम का एक सेक्शन दिखेगा। इसी फाइल्स सेक्शन में आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। हमें इसी फाइल मैनेजर को ओपन करना है, क्योंकि यहीं से हम अपनी वेबसाइट की फाइल्स को अपलोड और मैनेज करेंगे। इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, फाइल मैनेजर ओपन करते ही आपको यहां बहुत सारे फोल्डर दिखेंगे, लेकिन हमें अपनी वेबसाइट की फाइल्स अपलोड करने के लिए एक खास फोल्डर में जाना है, जिसका नाम है public_html। ये public_html फोल्डर आपकी वेबसाइट का रूट डायरेक्टरी होता है। यानी जब भी कोई आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करता है, तो सर्वर इसी फोल्डर में आपकी वेबसाइट की फाइल्स ढूंढता है। तो हमें इसी public_html फोल्डर पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है। public_html फोल्डर ओपन करने पर आपको यहां कुछ पहले से मौजूद फाइल्स दिखेंगी, जैसे CGI bin फोल्डर या कुछ डिफॉल्ट HTML फाइल। हमें इन फाइल्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी कस्टम HTML, CSS और JS वेबसाइट अपलोड करने वाले हैं। तो हमें इन सभी फाइल्स को सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। इससे आपका public_html फोल्डर बिल्कुल खाली हो जाएगा और आप अपनी नई वेबसाइट की फाइल्स अपलोड कर पाएंगे। याद रखें, आप जो कुछ भी यहां डिलीट कर रहे हैं वो सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट सेटअप है और आपकी वेबसाइट के लिए जरूरी नहीं है। तो अब हमारा public_html फोल्डर बिल्कुल साफ और तैयार है। अगले स्टेप में हम सीखेंगे कि अपनी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की सभी वेबसाइट फाइल्स को इस खाली फोल्डर में कैसे अपलोड करें ताकि आपकी वेबसाइट दुनिया के सामने लाइव हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मेरा एक फोल्डर है जिसका नाम है सेकंड वेब। इसी फोल्डर में मेरी वेबसाइट की सारी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स और दूसरे फोल्डर जैसे इमेजेस, CSS, JS मौजूद हैं। अपनी सभी फाइल्स को एक साथ सर्वर पर अपलोड करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इस पूरे वेबसाइट फोल्डर को एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर लें। इससे आपकी सारी फाइल्स एक कंप्रेस्ड पैकेज में आ जाएंगी और अपलोड करने में भी आसानी होगी। तो अपने फोल्डर को जिप फाइल में कन्वर्ट करने के लिए अपने वेबसाइट फोल्डर पर माउस से राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहां आपको सेंड टू का ऑप्शन मिलेगा। सेंड टू पर अपना कर्सर ले जाइए और फिर जो नया सब मेनू खुलेगा, उसमें कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर पर क्लिक कर दीजिए। कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि आपके उसी फोल्डर के बगल में उसी नाम की एक नई .zip फाइल बन जाएगी। यह आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स का एक कंप्रेस्ड वर्जन है, जिसे अब हम आसानी से GoDaddy पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने सी पैनल के फाइल मैनेजर में, और यह हमारा public_html फोल्डर है, जो कि अभी खाली है। यहीं पर हम अपनी जिप फाइल अपलोड करेंगे। फाइल्स अपलोड करने के लिए आपको ऊपर की तरफ एक अपलोड बटन दिखेगा। इस अपलोड बटन पर क्लिक कीजिए। अपलोड पर क्लिक करते ही एक नई विंडो या टैब खुलेगा जहां आपको सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन दिखेगा। यहीं से हम अपनी जिप फाइल को सेलेक्ट करेंगे। यहां से आपको अपनी वेबसाइट की जिप फाइल को सेलेक्ट करना है, जो आपने पिछले स्टेप में बनाई थी। आप चाहें तो अपनी जिप फाइल को यहां ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, फाइल अपलोड होना शुरू हो गई है। इसकी स्पीड आपके इंटरनेट कनेक्शन और फाइल के साइज पर निर्भर करेगी। जैसे ही यह 100% कंप्लीट हो जाए, आप इस अपलोड विंडो को बंद कर सकते हैं। अब इस जिप फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले इस जिप फाइल को सेलेक्ट कीजिए। बस इस पर एक बार क्लिक करें। फाइल सेलेक्ट करते ही आपको फाइल मैनेजर के टॉप मेनू बार में कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहीं पर आपको एक्सट्रैक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। अपनी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बस इस एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करते ही एक छोटा सा पॉपअप आएगा जो आपसे एक्सट्रैक्शन डेस्टिनेशन पूछेगा।
आपकी सारी वेबसाइट फाइल्स जिप फाइल से बाहर निकलकर पब्लिक। तो दोस्तों, जब आप अपनी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कभी कभी हमारी सारी वेबसाइट फाइल सीधे public_html में आने की बजाय एक एक्स्ट्रा फोल्डर के अंदर आ जाती है। जैसे कि मेरे केस में ये सेकंड वेब नाम का एक फोल्डर बन गया है और मेरी सारी HTML, CSS, JS फाइल्स इसी के अंदर है। हमें इन फाइल्स को सीधे public_html में रखना है। तो सबसे पहले इस एक्स्ट्रा फोल्डर पर डबल क्लिक करके इसके अंदर जाइए। इस फोल्डर के अंदर आने पर अब आपको अपनी असली वेबसाइट की सारी फाइल्स और फोल्डर्स दिखेंगे, जैसे इंडेक्स HTML, style.css वाला CSS फोल्डर, स्क्रिप्ट JS वाला JS फोल्डर आदि। हमें इन सभी फाइल्स और फोल्डर्स को सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। सारी फाइल सेलेक्ट करने के बाद ऊपर मेनू बार में मूव ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मूव पर क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो खुलेगी जहां आपको पूछा जाएगा कि आप इन फाइल्स को कहां मूव करना चाहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट पथ अभी public_html के अंदर का फोल्डर दिखा रहा है। हमें इस पथ को एडिट करके सिर्फ public_html रखना है। बस लास्ट वाले फोल्डर का नाम हटा दीजिए ताकि पथ public_html बचे। इतना करने के बाद मूव फाइल्स बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप वापस public_html फोल्डर में आकर देखिए। आपकी सारी वेबसाइट फाइल सीधे public_html में आ चुकी है और वह एक्स्ट्रा फोल्डर अब खाली हो गया होगा, जिसे आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अब समय है अपनी वेबसाइट को ब्राउज़र में देखने का। अपना URL कॉपी कीजिए और ब्राउज़र में पेस्ट करके एंटर दबाइए। अरे ये क्या, हमारी वेबसाइट तो लाइव हो गई है, लेकिन ब्राउज़र में ऊपर देखिए नॉट सिक्योर दिखा रहा है। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, खासकर आज के समय में। नॉट सिक्योर का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है। यह आपकी वेबसाइट की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है और गूगल भी इसे पसंद नहीं करता। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि GoDaddy होस्टिंग पर अपनी वेबसाइट के लिए SSL सर्टिफिकेट कैसे ऐड करें ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाए और HTTPS पर चले। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रहा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस पूरी GoDaddy कंप्लीट गाइड 2025 सीरीज को देख सकें और अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से सुरक्षित बना सकें।